हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लॉक। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस यूनिट के मैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स बनेंगे और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरी बेस्ड भी हैं। इसके पहले भी मैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो सारी वीडियोस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे हमारी थ्योरीज आ गई हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है करंट, धारा क्या होता है? तो है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका फॉर्मूला है I = Q/T, जहाँ हमारा Q है आवेश एंड T है टाइम, समय, और Q = NE भी होता है, इसीलिए इसको I = NE/T भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक यूनिट हो जाएगा एम्पियर, या फिर Q/T है इसलिए कूलाम प्रति समय। हमारा दूसरा पॉइंट है दिष्ट धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का स्रोत सेल या बैटरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो देखते हैं, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, वो चाहे ताप हो, दाब हो या आयतन हो, अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम लोग लिख सकते हैं V = RI, जहाँ R है प्रतिरोध, V = वोल्टेज एंड I = करंट। या फिर अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो लिख देंगे R = V/I। हमारा चौथा पॉइंट है धात्वीय चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो जो धात्वीय चालक होता है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, अगर उसको हीट देंगे तो उसकी जो चालकता है वो बढ़ेगी। हमारा पांचवा पॉइंट है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस चालक के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबाई के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अतः हमारे यहाँ इक्वेशन दिया है ρ = RA/L, यदि A = 1 मीटर स्क्वायर तथा L = मीटर हो। देन हमारा छठवां पॉइंट है किसी परिपथ में धारा I = R + r, सेल का टर्मिनल विभवांतर V = E-IR, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R = ब्रैकेट में E/V-1 होता है। ये सभी फार्मूले हैं जो कि पेपर में वन लाइनर में या फिर ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। नंबर अभी डिसाइड नहीं है पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फार्मूले ज़्यादा पूछते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, सातवां है R1 + R2 के श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको अगर हम लोग सीरीज़ क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा R = R1 + R2। यदि हमें R1 2 दिया है और R2 3 दिया है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसी तरह होगा ये। आठवां पॉइंट है R1 व R2 के समांतर क्रम में संयोजित होने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो अभी तक हम लोग सीरीज़ पढ़ रहे थे, अब पैरेलल पढ़ेंगे यानी कि समांतर। तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 यानी कि तीसरा भी जोड़ सकते। ये दोनों सीरीज़ और पैरेलल वाले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाएंगे पेपर में, तो आप लोग एग्जाम देने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 9 नंबर पॉइंट है हमारा किसी ताप T पर प्रतिरोध होगा। तो जो इसका फार्मूला होगा वो होगा RT = R0 ब्रैकेट में 1 + αT या फिर AT। हमारा 10वां पॉइंट है धारा का ऊष्मीय प्रभाव H = W = I2RT = V²/R × T या फिर VIT होता है। ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव और वर्क, कई सारे फार्मूले हैं इसमें, और इसमें से एक पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 11, विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य का फार्मूला यहाँ दिया है P = I²R, P = V²/R या फिर P = VI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको ज़रूर याद करिएगा। और इसके बाद 12वां पॉइंट दिया है हमारा किरचॉफ्स रूल या फिर किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के निम्नलिखित 2 नियम हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिया है अपना।
पहला नियम है धारा संबंधी नियम और दूसरा नियम है वोल्टता संबंधी नियम। तो पहला हम देखते हैं धारा संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अतः सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही आसान तरीके से मैं बता सकता हूँ कि आने वाली धाराएं इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं। अगर हम इन दोनों का योग करेंगे तो इधर इक्वल से इधर आ जाएगा जाने वाली धाराएं, तो माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। किरचॉफ का हमारा दूसरा नियम है वोल्टता संबंधी नियम। आइए इसे देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग्य प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, अतः सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। फ्रेंड्स, यही हो गए किरचॉफ के दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 13 है हमारा व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन का प्रतिबंध। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा P/Q इज इक्वल टू R/S। ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब पहले रिटन वाला एग्जाम होता था तब इसमें का व्हीटस्टोन सेतु का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर पूछता था फिगर दे के, लेकिन अब मुश्किल है पूछना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं आंसर्स बहुत बड़े होते हैं, इसको पूरा करना पड़ता है। तो अब लगता नहीं देंगे, पर हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में इसका सिर्फ फार्मूला पूछ ले, ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 14 है मीटर ब्रिज का संतुलन यदि एल सेंटीमीटर पर प्राप्त हो तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 15 है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो जो इसका प्रतिरोध होता है वो होता है ρ इज इक्वल टू S/πr²/L। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 है हमारा विभव मापी में, और कुछ इक्वेशन दिए हैं। E इज इक्वल टू KI या E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 तथा त्रिज्या R इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इज इक्वल इंटू S, जहाँ K विभव मापी की विभव प्रवणता है। विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए K का मान कम रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए K का मान कम रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 17 है कैरी फोस्टर ब्रिज द्वारा प्रतिरोध का यथार्थ मान प्राप्त होता है। यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैरी फोस्टर जो ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। 18 नंबर हमारा आंसर है मीटर ब्रिज तथा पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित यंत्र है। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा सुपर चालक वे चालक हैं जिनकी चालकता का मान अनंत होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुपर चालक वे चालक हैं जिनकी चालकता का मान अनंत होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर चालक में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स चालक पदार्थ से बाहर आ जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। मेसनर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ इसको। क्रांतिक ताप से कम ताप पर चालक में उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स चालक पदार्थ से बाहर आ जाता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं यहीं। आई होप आप सभी को ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, हमारे पास कुल 13 दिन बचे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और 14-15 दिन है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग को बहुत ही मेहनत करना होगा फ्रेंड्स। तो मैं डेली अपलोड वीडियो करूँगा, तो 2-3 वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा। तो सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट्स के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो, तो सभी वीडियोस देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देन वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड इन इंग्लिश थैंक्स फॉर वॉचिंग।